बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम मिन्स होम कुकिंग में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त निहारी की रेसिपी लेके आए हैं। कराची की सबसे मशहूर जावेद निहारी की रेसिपी है। ये रेसिपी खाने के बाद आप यकीनन अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको बिल्कुल कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये आपने घर में तैयार की है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसका मसाला, निहारी मसाला भी हमने घर में तैयार किया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप तमाम ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, तमाम टिप्स को अपने ध्यान में रखेंगे तो ईज़िली बहुत आसानी के साथ इस रेसिपी को बना पाएंगे। तो चलें बगैर टाइम को ज़ाया किए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निहारी मसाले की तरफ आते हैं। बादियान के फूल 3 लिए हैं हमने, जावित्री लिया हमने छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा, जायफल का हमने एक छोटा सा पीस ले लिया है, बड़ी इलायची 3 अदद ली है हमने, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, सौंफ लिए हमने 1 टेबल स्पून, धनिया हमने लिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा भी लिया हमने 1 टेबल स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून ली है। अब इन तमाम मसालों को हम किसी भी पैन में लेके अच्छी तरह से भूनेंगे, लेकिन इसका आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि हमारे मसाले बिल्कुल भी जलने ना पाएँ। हल्की आंच पे इसको भूनेंगे हम इस तरह से। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसको खुश मसाले के ग्राइंडर में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड करेंगे। इस तरह से ग्राइंडर में ऐड करने के बाद हम मसालों की तरफ आते हैं। सौंठ हम तकरीबन इसमें, या जिंजर पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और सॉल्ट भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अब इस निहारी मसाले को हम पीस लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा निहारी मसाला बनके तैयार है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयरटाइट जार में ईज़िली। चले अब निहारी की तरफ आते हैं। हम तकरीबन एक पैन में हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छा से गर्म करेंगे। इसके बाद हम तकरीबन 1 स्लाइस्ड अनियन ले लेंगे। मीडियम साइज़ के एक प्याज को हमने स्लाइस कर लिया है। हम इसको अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद हम इसमें अपना मीट ऐड करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें, हमने बोंग का गोश्त लिया है तकरीबन 1 kg, हम वो ऐड करेंगे। इसके साथ हमने नली भी एक ऐड की है। इससे निहारी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। इसको पैन में ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे ताकि गोश्त का पानी सारा ड्राई हो जाए, इसकी स्मेल सारी निकल जाए। इसके बाद हमने जो होममेड निहारी मसाला बनाया अभी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे इस क्वांटिटी के लिए। निहारी मसाला ऐड करने के बाद अच्छी सी इसकी बुनाई करेंगे। ये भुन गया, इसकी पहचान ये है कि ऑयल के बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। ये अच्छी तरह से हमारा गोश्त भुन चुका है निहारी मसाले के साथ। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी शक्ल। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम तकरीबन इसमें 1.5 जग पानी ऐड करेंगे। इतना पानी रखेंगे कि इसकी यखनी हमारे पास बच जाए और गोश्त भी हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। इसको कवर करके हम तकरीबन 1 आवर के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। 1 घंटा गुजर चुका है, आप देख सकते हैं। गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छा से टेंडर हो गया है। गोश्त की यखनी, हमारा शोरबा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हमें चाहिए निहारी के लिए, वो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हाथ की मदद से चेक करेंगे, बिल्कुल ईजीली टूटना चाहिए। निहारी के लिए हमें ऐसा ही गोश्त रिक्वायर्ड है। अब इस स्टेज पे हल्की आंच करके इसकी तरी ऊपर से सारी हम सेपरेट कर लेंगे। इसकी तरी सेपरेट करके हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम निहारी को थिक करने के स्टेप की तरफ आते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में तकरीबन 1 कप लेंगे आटा। हमने ये चक्की का आटा लिया है। इसमें हम तकरीबन 2 कप्स पानी ऐड करके इसकी एक थिक सी स्लरी बना लेंगे। आप अच्छी तरह से इसको बीट करें। मेक श्योर करें कि इसमें किसी किस्म का कोई लंप ना रहे, क्योंकि हमारी निहारी में वो लंप्स नज़र आएंगे और बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब हम उबलते हुए शोरबे में स्लरी ऐड करेंगे और एक हाथ से हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बन जाएं। अच्छी तरह से ये प्रोसेस हम तेज़ आंच पे करेंगे ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से शोरबे में पक जाए और हमारी निहारी तेज़ी से थिक हो जाए। इस तरह से अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मेरी निहारी तकरीबन 1 से 2 मिनट में अच्छी सी थिक हो गई है। इस तरह से ये बिल्कुल मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसकी तरी की तरफ आते हैं।
जो इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है और इसके टेस्ट को भी बिल्कुल इन्हांस कर देती है। हम इसके लिए तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लेंगे एक पैन में। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करेंगे और फ़ौरन से हमने जो तरी उतारी थी हम इसमें वो ऐड कर देंगे ताकि हमारी मिर्चें जल ना जाएँ, उसका कलर ना ख़राब हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक तकरीबन इसको भूनेंगे। उसके बाद जो हमारी रिमेनिंग तरी है हम इसमें वो भी ऐड कर देंगे। अब हमने इसको हल्की आंच पे तकरीबन 1 मिनट तक पकाना है। ये हमारी मज़ेदार सी और खूबसूरत सी तरी बिल्कुल तैयार है। आप इसका कलर देख सकते हैं। ये तरी आपकी निहारी को 4 चांद लगा देगी। अब हम निहारी की डिश आउट की तरफ आते हैं। हम इसको डिश आउट करेंगे, उसी तरीके से डिश आउट करेंगे जैसे आपको बाज़ार में सर्व की जाती है। सबसे पहले हम निहारी डिश आउट करेंगे तमाम बोटियों के साथ। उसके बाद हम इस पर नली रखेंगे। अब सबसे मेन पार्ट की तरफ आते हैं। इसके ऊपर हम ये तरी जो हमने बनाई थी ये पोर कर देंगे। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई तरी ऐड करने के बाद। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, बिल्कुल वही ऑथेंटिक शक्ल है इसकी जो हम बाज़ार से जाके खाते हैं, जिसकी हमें क्रेविंग होती है। हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तमाम चीज़ें आप साथ में भी सर्व करें लेमन के साथ, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। कड़क नान के साथ आप इसको सर्व करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बिल्कुल ऑथेंटिक वही रेसिपी आपको लगेगी। बहुत ज़्यादा इजी वे में हमने आपको सिखाई है और जब आप इसको बनाएंगे तो यकीनन आप इसको बार बार बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, इजी टू मेक है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये मसाला आप इजीली बना के तकरीबन 2 to 3 मंथ्स के लिए एयर टाइट जार में स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।